यूपी में मौसम बना मुसीबत, आंधी बारिश और ओलों ने बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटों से उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। कई जिलों में तेज हवाएं, बारिश और ओलों का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीते 24 घंटे में 30 जिलों में बारिश दर्ज हुई। औसतन 2.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बरेली, मेरठ और सहारनपुर में ओलों ने हालात बिगाड़ दिए, जबकि हरदोई में किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर बड़ा खेल, 50 लोगों की सर्जरी और अब खुलासे ने मचा दी हलचल। यूपी में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का नेटवर्क धीरे धीरे फैलता गया और कानपुर से शुरू होकर 4 शहरों के 9 अस्पतालों तक पहुंच गया। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि 8वीं पास एजेंट और ओटी टेक्नीशियन जैसे लोग भी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर ऑपरेशन में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक एक ट्रांसप्लांट के लिए 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक वसूले जा रहे थे। मामला तब खुला जब बिहार के आयुष ने कम पैसे मिलने पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आहूजा हॉस्पिटल सील कर दिया गया और 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 6 आरोपी अभी फरार हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस खुलासे ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ की मशहूर चिकनकारी इंडस्ट्री पर संकट, करोड़ों का माल गोदामों में फंसा, अंतर्राष्ट्रीय हालात और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब यूपी के कारोबार पर भी साफ दिखने लगा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से मिडिल ईस्ट में कपड़ों का एक्सपोर्ट लगभग ठप हो गया है। करीब 22 करोड़ रुपए का माल गोदामों में पड़ा है। एलपीजी गैस की कमी से उत्पादन प्रभावित हुआ है और डाई की लागत 50% तक बढ़ गई है। कीमतें बढ़ने से ग्राहक कम हो गए हैं और नुकसान 2 से 3 गुना तक पहुंच गया है। क्या सरकार से राहत मिलेगी या हालात और बिगड़ेंगे? फिल्मी स्टाइल में चोरी और फिर पानी में 5 घंटे तक छिपा आरोपी बिजनौर का रहने वाला एक शातिर चोर मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस से बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाता है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। रीवा इतवारी एक्सप्रेस के ऐसी कोच में महिला का पर्स चुराने की कोशिश के दौरान आरोपी आरपीएफ की नजर में आ गया। आरोपी करीब 5 घंटे तक पानी में छिपा रहा और सांस लेने के लिए कमल की डंठल का सहारा लेता रहा। सिहोरा रोड स्टेशन के पास यह पूरा ड्रामा चला। आखिरकार गोताखोरों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। आरोपी पहले बिजनौर में निर्दलीय पार्षद भी रह चुका है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। गोंडा में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें, घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे लोग। जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे आम उपभोक्ता परेशान है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं और बुकिंग ऑफ डिलीवरी का मैसेज मिलने के बाद भी सिलेंडर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने चारों तहसीलों में पूर्ति निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई है। उनका काम शिकायतों का समाधान और गैस वितरण को सुचारू बनाना है। साथ ही लापरवाही करने वाले एजेंसी मालिकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। देवरिया में नदी बनी सबसे बड़ी रुकावट, बीच धारा में फंसी कंबाइन मशीन, किसान मुश्किल में। सरयू नदी पर पीपा पुल न होने से लार क्षेत्र के दियारा इलाकों में किसानों को गेहूं कटाई में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को नदी पार कराते समय एक कंबाइन मशीन बीच धारा में फंस गई, जबकि दूसरी को बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टरों की मदद से निकाला गया। नदौली, चुरिया और देवार क्षेत्र में करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल अभी भी खेतों में खड़ी है। किसान ट्रैक्टरों और ग्रामीणों की मदद से जोखिम उठाकर मशीनों को नदी पार कराने को मजबूर है। मौसम की अनिश्चितता के बीच किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। मेरठ आज पूरी तरह बंद, सेंट्रल मार्केट कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का बड़ा कदम। सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है, जिसके चलते शहर भर में बंद का असर दिख रहा है। सुबह से ही बाजारों के शटर गिरे हुए हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और व्यापारी धरने पर बैठ। 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 44 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसके विरोध में संयुक्त व्यापार संघ ने मेरठ बंद का ऐलान किया है।
सोना चांदी खरीदने का सही मौका आज कीमतों में बड़ी गिरावट। पिछले कुछ समय से सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा था, लेकिन अब अचानक गिरावट ने बाजार को चौंका दिया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर 1000 रुपए सस्ता होकर 1.50 लाख रुपए पर आ गया है। चांदी की कीमत में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 1 किलो चांदी 9000 रुपए गिरकर 2.35 लाख रुपए रह गई है। साल की शुरुआत में तेजी थी, लेकिन अब मुनाफा वसूली और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर दिख रहा है। ऐसे में निवेशकों के लिए ये समय अहम हो सकता है।